सतीश कौशिक मौत मामले से जुड़ी एक खबर है। इसमें एक नया ट्विस्ट आया है, नया मोड़ आ चुका है। विकास मालू पर उनकी पत्नी सानवी ने जहां हत्या का आरोप लगाया, वहीं विकास मालू ने कहा कि वो सतीश कौशिक की मौत से सदमे में है। हालांकि तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। 8 मार्च को सतीश कौशिक की मौत हुई और 10 मार्च को विकास मालू मुंबई में एक पार्टी करता नजर आया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मशहूर एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ वो शराब की पार्टी करता हुआ नजर आया। तस्वीर में कांग्रेस के नेता संजय निरुपम भी नजर आते हैं। अब सतीश कौशिक मौत मामले में विकास मालू का किरदार ही सवालों के घेरे में आ चुका है। इस बीच दिल्ली पुलिस की जांच भी सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सतीश कौशिक का जो बिस्रा है उसे पुलिस ने प्रिजर्व नहीं किया। उनके ब्लड सैंपल को फॉरेंसिक साइंस ऑफ लेबोरेटरीज में भेजा गया। जांच रिपोर्ट आते ही साफ हो जाएगा कि उनकी बॉडी में ड्रग्स या जहर था या नहीं। इस मामले में खुलासे होने के बाद, और या ये कहें कि एक के बाद एक कई खुलासे होने के बाद, अब पुलिस की जांच तेज हो गई है। विकास मालू की चौंकाने वाली तस्वीरें, सतीश की मौत के बाद पार्टी में शामिल होना, मुंबई में पार्टी में जहां पर कई और मेहमानों का उपस्थित होना, एक्ट्रेस अमीषा पटेल का शामिल होना, ये कई सवाल खड़े करता है। विकास और अमीषा की एक साथ तस्वीर भी सामने आई है, कई और दोस्त उसके साथ हैं। ये तब होता है ठीक 2 दिन बाद, यानी 8 तारीख की रात को सतीश कौशिक की मौत हुई। संदेहास्पद मौत है क्योंकि पहले दिल का दौरा पड़ना बताया गया, लेकिन उसके बाद कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए। और दूसरी तरफ 10 तारीख को विकास मालू पार्टी करता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि क्यों ये सवालों के घेरे में है। क्या इस पर, इस एंगल पर जांच होगी? ये कई चीजें हैं जिस पर अब पुलिस जांच करेगी। विकास मालू ने अपना पक्ष रखा और ये कहा कि वो सदमे में है क्योंकि वो करीबी दोस्त रहे हैं। 3 दशक का रिश्ता रहा है सतीश कौशिक के साथ। दूसरी तरफ विकास मालू की पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए। भारत एक्सप्रेस संवाददाता देवनाथ जुड़े हुए न्यूज रूम से हमारे साथ। देवनाथ, ये जो तस्वीरें हैं ये कुछ और कहानी बयां करती हैं। विकास मालू का किरदार सवालों के घेरे में है, लेकिन क्या इन तस्वीरों की बिना पर या पार्टी में शामिल होने के बाद ही आगे की जांच होगी, या कुछ और ऐसा पुख्ता है जो विकास मालू की तरफ कुछ इशारा करता और पुलिस को मजबूर करे कि आप इस एंगल पर जांच करें? इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोस्त है या दगाबाज है। ये किस तरीके का दोस्त है कि जिस दोस्त के साथ 30 साल रहता है और ये दावा करता है कि उसकी मौत के बाद वो सदमे में है। उसके तुरंत बाद यानी 2 दिन बाद ही जाता है मुंबई में पार्टी करता है अमीषा पटेल के साथ। उसकी तस्वीरें साफ साफ दिखाई दे रही है जिसमें वो दारू पार्टी दिख रहा है, दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। वो कौन सी दोस्ती है, वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसके बाद इसको थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि एक दोस्त जो मर गया, जो उसका बहुत याराना था, 30 साल तक जिसके साथ रहा, उसके 2 दिन बाद ही पार्टी करने लगता है। जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही बताइए कि पूरा बॉलीवुड पूरा गमगीन था, सब लोग सदमे थे, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी। सतीश कौशिक के चेहरे की मुस्कान सबको याद आ रही थी और इस आदमी ने सिर्फ 2 दिन में ही अपने दोस्त की मौत को भुला दिया। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और भारत एक्सप्रेस बता रहा है, लगातार दिखा रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोल रही हैं कि जिस सतीश कौशिक की मौत को, जिस दोस्त की मौत को ये बता रहा है कि वो सदमे में है, लगातार सदमे में है, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा है, वो परेशान है, हैरान है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कहानी अब साफ हो रही है धीरे धीरे, और जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी और भी चीजें आएंगी। मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि अभी भी 15 करोड़ का जो मामला है, जो उसकी पत्नी ने आरोप लगाया, उस पर कोई साफ साफ जवाब ये नहीं देता दिखाई दे रहा है। और दाऊद एंगल पर इसकी चुप्पी, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर की है, तो एक बात और गौर करने की है। ये सिर्फ 3 दशक का परिचय नहीं है देवनाथ। एक जो पार्टी की बात हो रही है, जिस पार्टी में पहले ये जानकारी मिलती है कि गुड़गांव में दिल का दौरा पड़ा, होली की पार्टी में शामिल होने आए थे। ये गौर करने वाली बात है कि ये पार्टी किसने रखी हुई थी। पार्टी विकास मालू रखता है, पार्टी में वो शामिल होते हैं, करीबी रिश्ता दिखाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसकी दी हुई पार्टी में कोई उसका करीबी दोस्त जिसका निधन हो जाए और संदेहास्पद मौत को लेकर सवाल उठ रहे हो, वो दूसरे दिन जाकर पार्टी नहीं कर सकता। आपने जो जिक्र किया 15 करोड़ का, और आपने जिक्र किया अंडरवर्ल्ड से रिश्तों को लेकर, अब तक तो सवाल पूछ लेने चाहिए। देर कहां हो रही है? क्या पुलिस की जांच भी सवालों के घेरे में? देखिए, पुलिस अपना काम करेगी और अभी भी जो है सम्मन भेज करके उसकी पत्नी को बुला लिया गया है। मगर मैं आपको 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताता हूं कि 15 करोड़ का जो मामला है वो दुबई में एक इसके घर पर बहस हुई थी दोनों के बीच, मालू के बीच और सतीश कौशिक के बीच। उसकी पत्नी ये बात कह रही है। ऐसे में सवाल माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। राजेंद्र छाबड़ा है, एडवोकेट है, शानवी मालू के वकील भी हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं।
राजेंद्र छाबड़ा जी, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। ये जो तस्वीरें हमारे सामने हैं और ये ठीक 2 दिन बाद की तस्वीरें हैं विकास मालू की, जो कई सवाल उठाती हैं, क्योंकि 3 दशक का रिश्ता बताया गया और उन्हीं की फार्म हाउस में, उन्हीं की पार्टी में अगर सतीश कौशिक की मौत हुई, जिस पर शानवी ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। इन तस्वीरों के बाद आपको लगता है कि पुलिस ने जांच करने में देर की? आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, पुलिस शुरू से ही पुष्पांजलि इंक्लेव पड़ता है पुलिस स्टेशन कापासेड़ा में जी। और कापासेड़ा की पुलिस को विकास मालू जैसा उद्योगपति अपनी जेब में रख का कारण है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रैंक के एक बहुत बड़े अधिकारी, देखिए आपको ये बात समझनी होगी कि शानवी मालू से पिछले 3-4 महीने से ही विकास से अलग रह रही है। उससे पहले वह उसी के साथ रहती थी 4 साल तक। तो ये दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी इनकी हर एक पार्टी में आते थे, जहाँ पे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस, ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या होता था उन पार्टीज के अंदर, तो उनका वरहस्त है इनके ऊपर। इसलिए दिल्ली, अगर आप ये उम्मीद करें कि दिल्ली पुलिस में पर्टिकुलरली पीएस कापासेड़ा की पुलिस कुछ इनके खिलाफ कर देगी, तो आप भूल जाइए, ये कभी नहीं होगा। राजेंद्र जी, लेकिन एक जानकारी और है कि नोटिस दिया गया शानवी मालू को, ये आपको भी पता ही होगा, तो पूछताछ के लिए बुलाया है, साक्ष्य भी मांगे जाएंगे। वो पूछताछ में अभी तक पहुंची है नहीं? सुनिए, उसमें भी बड़े एक सनसनीखेज आपको मैं बात बताऊंगा। इस नोटिस की इंक्वायरी का जो जिम्मा दिया गया है वह इंस्पेक्टर विजय सिंह को दिया गया है जी। मैंने शानवी मालू की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज करवाई है हमने दिल्ली पुलिस को, जिसमें ये इंस्पेक्टर विजय सिंह को पहले भी इंक्वायरी से हटाया गया था, क्योंकि जब शानवी मालू का रेप हुआ था विकास मालू के बेटे के द्वारा, तो उनके द्वारा पुलिस को उनके द्वारा रेप के समय पहने गए अंडर गारमेंट्स वगैरह, जो कि बड़ा वाइटल पीस ऑफ एविडेंस है, दिए गए थे। लेकिन बाद में जब कोर्ट में इनको पूछा कि आपको ऐसा मिले या नहीं मिले, तो इसी इंस्पेक्टर विजय सिंह ने, जो एक दागदार करेक्टर और करप्ट पुलिस ऑफिशियल है, ने कहा था कोर्ट में खड़े हो गए कि हमें तो कभी इन्होंने दिए नहीं। तो उसके खिलाफ फिर हमने इनके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट की, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट की, इनके खिलाफ गृह मंत्रालय में सैंक्शन मांगा परमिशन के लिए, उसके लिए कम्युनिकेशन आ रखा है। डीसीपी साउथ वेस्ट ने इस इंस्पेक्टर के खिलाफ शो कॉज नोटिस दे रखा है। एंड व्हाट इज सरप्राइजिंग, इसी इंस्पेक्टर जो कि स्पेशल कमिश्नर का एक बहुत करीब है, उसी को दोबारा इसी इंक्वायरी में लगाया गया है। राजेंद्र जी, आप बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं, बहुत ही गंभीर आपने सवाल उठाया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये नोटिस दिया गया इंक्वायरी जो इंस्पेक्टर विजय सिंह के पास है, जिस पर आप बोल रहे हैं कि पहले भी जो इंक्वायरी चल रही थी रेप केस को लेकर वो उनके पास थी, तो क्या इस नोटिस के बाद शामिल होंगे या आपका बतौर वकील कोई रुख होगा कि ये इंक्वायरी विजय सिंह के पास ना रहे? आप क्या करने वाले हैं अगला कदम? हम ये कह रहे हैं कि हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने कि इस इंस्पेक्टर के हमें सामने पेश नहीं होना। इसके खिलाफ जब ऑलरेडी इंक्वायरी बैठी हुई है, शो कॉज नोटिस इशू हो रखा है, इसके खिलाफ पहले ही कंप्लेंट दे रखी है, तो इस इंस्पेक्टर से आप दोबारा उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्या दिल्ली पुलिस के पास कोई और इंस्पेक्टर नहीं है? सिर्फ एक वही दागदार इंस्पेक्टर जो स्पेशल कमिश्नर। ठीक है राजन जी, एक चीज और बताइए, क्योंकि मीडिया ने लगातार, भारत एक्सप्रेस ने भी शानवी मालू से बात की थी, जब वो ये कह रही थी कि जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए, चाहे वो 15 करोड़ के हों या अंडरवर्ल्ड से रिश्तों को लेकर हो, ये साक्ष्य उनके पास हैं, जब उन्हें बुलाया जाएगा तो वो देंगी। आपको तो जानकारी होगी कि इस बारे में पुख्ता सबूत, जिस तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए गए, वो है, एविडेंस है पुलिस को देने के लिए? बिल्कुल, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से जब भी आप एक आई विटनेस की बात करते हैं जी, तो इट इज एन एविडेंस, इट इज कैरिंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एविडेंटरी वैल्यू। आई विटनेस भी तो किसी भी कोर्ट में जाके यही तो बोलता है कि मेरे सामने ये चीज हुई, उसको अपने सामने जो चीज हुई है उसको बताना होता कोर्ट में। इस वाले केस में इनके पास कुछ और एविडेंसेस हैं, वीडियोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें शानवी ये अपना विकास मालू सतीश कौशिक के बीच में झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा विकास मालू सरेआम झूठ बोल रहा है मीडिया पे कि मेरा 15 करोड़ का लेन देन नहीं था, मेरा कोई बिजनेस का लेन देन नहीं था। तो आप रिसर्च कीजिए, डायरेक्टरेट ऑफ कंपनीज में जाके देखिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें पूंजी लगी हुई है, कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें मेजर शेयर तो सतीश कौशिक का है, उसके बाद माइनर शेयर विकास मालू का है, एक माइनर शेयर अनिल कपूर जो एक वेटरन एक्ट्रेस है, इन तीनों ने एक कंपनी फ्लोट कर रखी है प्राइवेट लिमिटेड। आप जांच कीजिए, लास्ट ईयर इन्होंने नौकर करके एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, जिसका प्रोड्यूसर सतीश कौशिक और विकास मालू दोनों साथ साथ में काम किया हुआ है। तो ही कैनॉट से कि आई डू नॉट हैव ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द सतीश कौशिक। ये एविडेंटरी वैल्यू है। अगर पुलिस इसको निष्पक्ष होकर जांच करेगी तो सारी चीज दूध का दूध और पानी का पानी। और सुनिए, जहां तक रही कार्डियक अरेस्ट, हर मीडिया वाला बोला कार्डियक अरेस्ट, काइंडली इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखिए महोदय, इसमें कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ, हार्ट अटैक हुआ है। देयर इज ए मेजर डिफरेंस
बिटवीन द कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। राजन जी, मैं एक सवाल और आपसे है। आपके स्टेटमेंट पर यह सवाल है, आपने खुद बोला हुआ है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, आपके मैं शब्दों को दोहरा रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि एक सुनियोजित तरीके से जो आपको लगता है और शानवी मालू को लगा, उसके बाद ये कि एक योजना बनाई गई क्योंकि 15 करोड़ रुपए नहीं लौटाने थे। ये योजना में क्या कोई और भी शामिल है आपके मुताबिक? जो ये योजना है सुनियोजित कथित तौर पर, इस पर कोई और भी शामिल है? जहां तक मुझे मेरी क्लाइंट ने बताया, इसमें इनकी डॉक्टर बेटी का भी हाथ है, क्योंकि हार्ट अटैक तो एक इफेक्ट है, उसका जो कॉज है उसके लिए जो एमडीएमए या जो सा भी सब्सटेंस ड्रग का दिया गया, वो पहले ही प्लान किया गया था कि ये इनको दिया जाएगा, उससे इनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और इनको ये नहीं पता था कि इसके बाद पुलिस विश्रा रख लेगी। इनका तो ये था कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो उसका इफेक्ट यही होगा कि, क्योंकि इनको इसकी हार्ट की कंडीशन पता थी, इसकी सतीश कौशिक की पुराना आने जाने वाला था, इनको पता था कि ही इज हैविंग हार्ट कंडीशन, तो इन्होंने जानबूझ को पर्टिकुलर ड्रग दी जो उनके लिए प्रोहिबिटेड। बहुत गंभीर आरोप है राजेंद्र छाबड़ा जी आपके, और देखना होगा पुलिस जांच में कहां तक ये चीजें परतें खुलती हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जिससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए।